Hello, friends. Welcome to another episode of New Era Bonds. I'm your friend Ankita with my friend Kriti. एंड आज के हमारे जो गेस्ट है उनको भी मैं गेस्ट ना बोल के फ्रेंड बोलना ज्यादा सही समझूंगी। वेलकम उत्कर्ष। हाय। वो अपना इंट्रोडक्शन दे, इससे पहले मैं उसका इंट्रोडक्शन देती हूँ। उत्कर्ष इज माय स्कूल फ्रेंड, स्टडी टुगेदर फ्रॉम नर्सरी व्हेन वी वर 3 years old, और हमने 12th तक साथ में एक ही स्कूल में पढ़ाई करी है। मैं टॉपिक के बारे में बात करूं तो ये टॉपिक इंटरेस्टिंग होने वाला है सभी लोगों के लिए जो कि अपना कुछ बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहे हैं, और इफ दे आर स्ट्रगलिंग इन देयर स्मॉल बिजनेस, या फिर सोच रहे हैं कि यार वही ना, मुर्गी पहले आएगी कि अंडा पहले आएगा, पैसे पहले जोड़ लूं या फिर पैसे थोड़े लगा दूं और फिर बिजनेस स्टार्ट करूं, या फिर बिजनेस से पैसा आएगा तभी उसको आगे बढ़ाऊं। ऐसे सवाल अगर आपके जहन में आ रहे हैं तो प्लीज गाइस ये पॉडकास्ट को लास्ट तक आप जरूर देखना। लास्ट तक देखते देखते हमारा सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर प्रेस करिएगा ताकि हम लोग ऐसे ही पॉडकास्ट आगे भी लाते रहें। वेलकम उत्कर्ष। थैंक यू यस, थैंक यू। ऑल टू यू। बताएं कुछ अपने बारे में। यार मैं अपने बारे में क्या बताऊं, मतलब यार ये सबसे डिफिकल्ट सवाल होता है कि आप अपने बारे में कुछ बताएं। तो शुरू करते हैं। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, फिर यस। वापस जाएंगे पास्ट में। तो अभी मेरे पास एक कंपनी है जो मैंने अभी शुरू करी थी लास्ट ईयर, बिकॉज किसी ने मेरे को अप्रोच किया कि यार ड्रोन्स आर इन, लेट्स मेक अ कंपनी दैट विल बिल्ड ड्रोन्स। एंड मैंने उसके साथ मिलकर के कंपनी शुरू करी और हम लोगों ने ड्रोन बनाना शुरू किया। फिर मैंने किया, फिर मुझे मजा आने लगा और मजा आते आते हम लोग यहाँ पहुंच गए हैं। काफी अच्छा चल रहा है। वी आर वर्किंग विद डिफेंस एज वेल नाउ, एंड वी हैव मेड अ लॉट ऑफ गुड प्रोडक्ट। वी हैव मेड अ लॉट ऑफ पीपल। हम लोगों ने एक ऐसा कम्युनिटी वाला अप्रोच लेकर के कंपनी को शुरू किया था, एंड दैट कम्युनिटी इज ग्रोइंग। इससे यस। पहले कोविड हुआ था। कोविड में मेरी जितनी कंपनी थी सबके कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हुए एंड हम लोगों ने कुछ नहीं किया। तो कोविड में आई जस्ट सैट डाउन, आराम से एकदम वेकेशन मोड में। फॉर्चुनेटली मेरी बीवी को सैलरी मिल रही थी, मुझे मेरे सारे क्लाइंट्स पैसे पे कर चुके थे। 2 साल हमने मजे किए। मैंने लोगों से बातें करी जम के, बहुत सारे लोगों से मिला ऑनलाइन, और बीच बीच में मौका लगा तो मिलने के लिए भी गया। उससे पहले मैं बैंक में काम करता था, एक्सिस बैंक। एंड एक्सिस बैंक में काम करते टाइम ऐसे रैंडमली किसी ने अप्रोच किया कि यार एक अच्छा प्रोजेक्ट है, करते हैं एंड लेट्स पार्टिसिपेट इन एशिया पैसिफिक इवेंट। हमने पार्टिसिपेट किया, हम वहाँ पे टॉप इनोवेटर अवार्ड जीते। बड़ा अच्छा लगा, हमें लगा यार ठीक है लाइफ में कुछ बड़ा कर सकते हैं। तो हमने नौकरी छोड़ दी और एक कंपनी खोल ली जो कि कोविड में बंद हो गई। फिर उससे पहले ग्राफिक डिजाइन रिलेटेड एक कंपनी थी जो मेरे भाई ने शुरू करी थी, एंड मैं उन लोगों को एडवाइस कर रहा था। एंड उससे जस्ट पहले आई वाज वर्किंग विद फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशंस, वहाँ पे मैं कॉल सेंटर और डेटा सेंटर डिजाइन करता था। उससे पहले मैंने एमबीए करी है, एमबीए में ही मेरे को मेरी बीवी मिली, मतलब मेरी गर्लफ्रेंड मिली जो अभी बीवी है। उससे पहले मैंने इंजीनियरिंग करी लाइक एवरीवन एल्स डज इन आवर कंट्री। और उससे पहले मैं स्कूल में था अंकिता के साथ क्लास 12 तक। आई थिंक काफी है। He is being too humble at this time. I'll tell you. अगर मैं इसका इंट्रोडक्शन दूं तो इसने एक बहुत ही रिनाउंड कॉलेज से एमबीए किया। जो लोग तैयारी भी करते हैं कि सिम्बायसिस में हमारा एडमिशन हो जाए बिकॉज उसके प्लेसमेंट ठीक ठाक थे। मैंने भी एक पुणे के कॉलेज से एमबीए किया जिसका प्लेसमेंट ठीक ठाक उतना नहीं है जितना सिम्बायसिस का है, बट हाँ वी वर ऑल प्लेस वेरी वेल। बॉम्बे में मिलते थे, हम बात करते थे। बट जो उत्कर्ष का मैंने फोकस देखा ना, वो शुरू से इस इनोवेशन और अपने ये ड्रोन या रोबोटिक्स जो मुझे समझ में आता था उसके घर पे देख के चीजें, कि वो रोबोटिक्स या कुछ कुछ करता रहता था। तो ये उसका पैशन शुरू से ही था जिसको उसने परस्यू ग्रेजुअली किया, बट नॉलेज उसने पूरा गेन किया। उत्कर्ष, जो आपका ये इनोवेटिव स्टार्टअप है, आप इसके बारे में कुछ और बताओगे? क्योंकि लाइक इज इट अ ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग थिंग, कि आप कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करते हो जो लाइक जो ड्रोन के साथ पूरी कोडिंग करके यू डिलीवर दोज सर्विसेज, की क्या है? तो आप अपने स्टार्टअप का नाम और क्या सर्विसेज प्रोवाइड करता है वो स्टार्टअप, उसके बारे में कुछ और अच्छे से बताओगे? ठीक है, इससे पहले कि मैं बताऊं कि मेरी कंपनी क्या है और क्या करती है, मैं ये बताना चाहता हूँ कि मुझे चीजें बनाना पसंद है। मुझे बनाना पसंद था, फिर बनाते फिर मेरे को लगा कि यार देखो 10th और 11th और 12th तो निकल गया। घर वाले बहुत पीछे पड़े रहे कि पढ़ाई करो वरना ये नहीं होगा वो नहीं होगा। मेरे को लगा यार मैं कुछ ऐसा पढ़ना चाहता हूँ जो मैंने पहले से पढ़ा हुआ है, और क्लास 8 से लेकर के 12th तक मैंने इतना पढ़ लिया था कि इंजीनियरिंग में बैठे बैठे कर लूंगा। तो मैंने इंजीनियरिंग बैठे बैठे कर ली। 11th 12th में हम लोगों ने डिसाइड किया कि भाई करना क्या है आगे। घर वाले पीछे पड़ा रहे, ये कर सकते हैं वो कर सकते हैं, डॉक्टर इंजीनियर एंड ऑल दैट। मैंने कहा नहीं देखो यार इंजीनियरिंग करते हैं, क्योंकि 8 साल मतलब क्लास 8 से लेकर 12 तक काफी कुछ मैंने बाहर पढ़ा था, जस्ट बिकॉज मेरे को इंटरेस्ट था। वो पढ़ते पढ़ते मुझे लगा इंजीनियरिंग ऐसे ही निकल जाएगी। एंड फिर मैंने कंप्यूटर इंजीनियरिंग ली।
और वो ऐसे ही निकल गई। उन 4 साल में मैंने नए दोस्त बनाए, काफी लोगों को मैंने पढ़ाया भी एग्जाम के टाइम पे, और उस चक्कर में रिवीजन वगैरह हुआ, नंबर ठीक ठीक आए 70-75% के आसपास। इंजीनियरिंग खत्म हुई एंड देन आई डिसाइडेड अब क्या करें। मैंने कहा कुछ दिन नौकरी करके देखते हैं क्या लगता है। ऐसे ही मैं रैंडमली इंटरव्यू दे रहा था, जिस इंटरव्यू में ऐसे टाइम पास करने के लिए उसमें हो गया, बाद में पता लगा यार वो बीपीओ था। मैंने कहा कोई बात नहीं, जाके देखते हैं। तो मैंने 8 महीने कॉल सेंटर में भी काम किया, एंड थैंक्स टू कॉल सेंटर कि मैं इतना बेशर्म हो गया हूँ कि मैं किसी को कुछ भी बोल देता हूँ अब, और इंग्लिश बहुत अच्छी हो गई है। Yeah, you were a shy person in school. हाँ, और मेरी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं थी, अभी ठीक है, मतलब मैं नहीं कहूँगा बहुत अच्छी है पर ठीक है। फिर कॉल सेंटर में बोर हो गया मैं 4-6 महीने में, फिर मैंने सोचा अब क्या करें। मैंने कहा ठीक है एमबीए का ट्राई करते हैं। कैट की तैयारी शुरू करी, पहला मॉक टेस्ट लिखा, बहुत अच्छा हुआ, दूसरा लिखा, लगा नहीं अपने बस का नहीं भाई, छोड़ दिया उसको। फिर स्नैप लिखा। स्नैप क्वालिटी सेलेक्ट करने का प्राइमरी रीजन ये था कि उनके 50 सब्जेक्ट थे, 48 पहले से पढ़े हुए थे। तो इंजीनियरिंग जैसे निकल गई थी, एमबीए भी वैसे ही निकल। मुझे इस पे थोड़ा सा और लाइट चाहिए कि जब आप बोलते हो कि लाइक 12th में ही मैंने इंजीनियरिंग का सब कुछ पढ़ लिया था और जॉब के बीच में पढ़ना एमबीए का पसंद सब है, तो मुझे पढ़ना पसंद है। स्कूल में जब पढ़ाते हैं ना तो मुझे नहीं पता वो हम्म, किस तरह से पढ़ाते हैं। एक दो टीचर ही थे जो शायद इंटरेस्टिंग थे, पढ़ाना होता था वो पढ़ाते थे, मेरे को जो पढ़ना होता था वो मैं पढ़ता था, और मुझे पता था कि एग्जाम का कुछ भी होगा वो मैं 2-3 दिन में पढ़ के निकाल लूंगा। केमिस्ट्री के लिए टीचर बोलती थी, हम कहती थी यार तुम लोगों को रिएक्शन लिखने पड़ेंगे, हफ्ते भर लिखने पड़ेंगे, महीने भर लिखने पड़ेंगे, फिर याद होंगे। मैं 3 दिन में पूरी केमिस्ट्री निकाली थी, 90 नंबर आए थे। मैं हम्म, उनको बोला था मैम 3 दिन की मेहनत है, सब कुछ हो जाता है, यू जस्ट हैव टू रिमेम्बर एवरीथिंग, एंड मे बी आई एम गुड एट रिमेम्बरिंग स्टफ। तो मे बी उस वजह से हो हम्म, जाता है। और शायद जो चीजें मुझे बहुत ईजी लगती हैं वो लोगों को बहुत मुश्किल लगती हैं, और आप लोगों को जो चीजें बहुत ईजी लगती हैं वो मुझे इतनी टफ लगती है कि भैया मुझे करनी ही नहीं है, मैं अटेम्प्ट ही नहीं करूंगा। तो इट्स हम्म, लाइक मेरे को लोगों से बात करना बहुत ईजी लगता है, मेरे को लोगों से बात करने में मौत आती है। मैं अनजान लोगों से बात नहीं करना चाहता। मुझे घर में बैठा दो, इंटरनेट कनेक्शन दे दो, मैं सब कुछ ऑनलाइन करके डिलीवर वगैरह करा के कर लूंगा। मेरे को किसी से बात नहीं करनी है, मेरे को लोग पसंद नहीं है, हम्म। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। बट आप सब कुछ बहुत ही अच्छे स्टाइल से बात कर रहे हैं और आप अपना मैसेजेस इतने अच्छे से कन्वे कर रहे हैं कि लाइक काफी लोग कनेक्ट होंगे। अब एक बात मेरे मन में आ रही है कि जैसे आपसे जितना आपकी जर्नी के बारे में जाना, ये बात तो क्लियर है कि आप एकेडमिकली बहुत शार्प है। ठीक है, आप माइंड वाइज बहुत शार्प है। तो आपको क्या लगता है लोगों के पास ये शार्प माइंड एज अ गॉड गिफ्ट होता है कि हम थोड़ी मेहनत करके भी थोड़ा सा ये सब चीजें पढ़ सकते हैं और नॉलेज गेन्स कर सकते हैं? क्योंकि बहुत सारे बच्चों को अभी हम लोग ये देखते हैं कि इनको नॉलेज के प्रति आकर्षित कैसे करें, इनका इंटरेस्ट कैसे जगाएं। तो आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से क्या सोचते हैं कि आपका शार्प माइंड एक गॉड गिफ्ट है कि आपकी इन्वायरमेंट वैसी थी कि आपको नॉलेज के प्रति बहुत ज्यादा रुझान हुआ, या आपने कुछ ऐसे चीजें की हैं जिससे वो अचीव हुआ है? सी, आई वुड से सबसे बड़ा रोल रहा है मेरे दोस्तों का, बिकॉज मेरे घर वाले जो थे, पेरेंट्स जो थे, उन्होंने बहुत अच्छी पढ़ाई नहीं करी थी। देवर लाइक नॉर्मल ग्रेजुएट्स, बीए शायद, ठीक है, एंड दे वर इन गवर्नमेंट जॉब्स। तो उनका एक्सपोजर लिमिटेड था। बट मेरे जो दोस्त रहे हैं, उनके पेरेंट्स डॉक्टर्स थे, इंजीनियर्स थे, साइंटिस्ट थे। हमारा एक दोस्त है, उसको क्लास 2 से पता था कि उसे साइंटिस्ट बनना है, एंड आज वो वर्ल्ड रिनाउंड साइंटिस्ट है। राइट। एक एक और फ्रेंड, उसके पापा भी साइंटिस्ट थे, एंड उन्होंने तो कुछ डिस्कवर भी किया था, उन्होंने शायद एक फॉसिल भी डिस्कवर किया था डायनासोर का, इंडिया में कहीं। अरे, और एक और फ्रेंड है, उसके पापा ही वाज अ कंप्यूटर इंजीनियर बैक इन 1996। बताओ। उस टाइम पे उसके घर पे कंप्यूटर था। तो लाइक इफ यू हैव अ डाइवर्स सर्कल ऑफ फ्रेंड्स, एंड आप उनकी लाइफ में उतना ही इंटरेस्टेड हो जितना वो आपकी लाइफ में इंटरेस्टेड है, यू लर्न अ लॉट। बिकॉज अपने घर में एक्सपोजर उतना ही रहेगा जितना अपने घर में है ना। हम्म, और ये होता है कि भाई आपको कुछ करना है, आप नहीं कर पा रहे, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो यू हैव टू स्टार्ट आस्किंग। एंड हमारे यहाँ बच्चों के क्वेश्चंस जब बच्चे पूछते हैं ना, जैसे आप लोगों का लास्ट वाला एपिसोड था बच्चों के ऊपर, बच्चे सवाल पूछते हैं, एक दो बार जवाब देते फिर जाते हैं भाग यहाँ से, है ना। सही में ऐसा ही हो जाता है, एक्चुअली यू आर हम्म, राइट। हाँ, बट अभी मैं वैसे सोचता हूँ ना कि अगर मेरा बच्चा मेरे से सवाल पूछ रहा है या मेरा बच्चा कुछ कर रहा है अभी, मैं उस टाइम पे क्या कर रहा था, तो मेरे को रियलाइज होता मैं तो उसे और घटिया हरकतें कर रहा था, तो ये तो बेटर, बहुत ही बेहतर कर रहा है, तो लेट्स अप्रिशिएट दैट। आई विल बैक माई चाइल्ड नो मैटर व्हाट, बस उसने गलती नहीं करनी है, हाँ, और वो एथिकली सही होना चाहिए। एथिकली सही होना चाहिए। हम्म, कर्ष ने कहा ना, उसपे मैं तीन चीजें कहना चाहूंगी कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी हमारी यंग जनरेशन है जो कुछ परस्यू करना चाह रही है, नॉलेज है, यूज करना चाह रही है, या फिर कोई, जैसे सपोज करो स्टार्टअप की बात करें हम, तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो नॉलेज गेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉलेज गेन करे बिना आप सोचो कि मैं ऐसे ही बस मैंने सोच लिया और मैं कुछ स्टार्टअप डाल दूंगा,
तो वो भी एक बहुत कोई एडवाइजेबल चीज नहीं है। प्लस वन, व्हेन यू से कि तुम्हारे फ्रेंड्स का इन्फ्लुएंस रहता है, तो आई फील कि फैमिली इन्वायरमेंट का भी बहुत इन्फ्लुएंस रहता है। जैसा कि इसने बताया उत्कर्ष ने कि इवन मेरे पेरेंट्स भी गवर्नमेंट जॉब में ही थे, बट उत्कर्ष के घर में एंटर करते ही अच्छा एटमोसफियर लगता है कि बहुत पॉजिटिविटी रहती है। हम्म तो एज अ पेरेंट कहीं ना कहीं हमारी नॉलेज लेवल जो भी हो, हमें एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट जो दे सकते हैं ना बच्चों को, वो हमारे हाथ में होता है। वी लुक फॉर इन्फॉर्मेशन वेर इन, हमको सब कुछ कोई बना करके देते हैं। लाइक स्कूल यस। में भी मैं था ना, तो तुम लोगों को लगता था यार ये फिर से एक डिवीजन आगे कौन बनाएगा। और मुझे याद है, एक एक साल में मैं शायद 7 या 8 प्रोजेक्ट बनाता था। और उस टाइम पे मेरे को मजा आता था, मैं बनाता जाता था, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता था और अच्छा ही लगता था। फिर उसके बाद एक बार मैं बुक फेयर में मिला था अपनी प्रिंसिपल को, मिसेस खन्ना को। तो उन्होंने पूछा ये बुक फेयर में से कौन सी किताबें खरीदनी चाहिए। मैंने कहा मैम इतनी सारी लाइब्रेरी में है, वो पढ़ लें पहले बच्चे, फिर उसके बाद और खरीद लेना आप। एंड हमारे स्कूल की लाइब्रेरी में एक्चुअली ऐसे कोने थे जिनको कोई छूता भी नहीं था। यस, इट वाज अ बिग वन, मतलब प्राइमरी स्कूल के हिसाब से करेक्ट काफी बड़ी थी। एंड हम्म वहाँ पे कुछ किताबें ऐसी थी जो किसी ने कभी खोली भी नहीं थी, मैंने वो भी पढ़ी है। मैं वो नॉर्मल कहानी वानी वाली किताबें थोड़ी इग्नोर कर देता था, बट मैं वो ढूंढ के किताबें लाता था, पढ़ता था, फिर मेरे को रियलाइज होता था यार इसमें जो लिखा हुआ है वो तो यार अपने देश में होता नहीं है, तो मैं करूँ क्या। मैं पढ़ पढ़ के सीख गया। और पढ़ते पढ़ते ही मतलब जैसे होता है ना कि आप अगर सपने देख रहे हो। ऐसी कौन सी चीजें आपने देखी जो आपको लगता है कि हाँ यहाँ पे होती नहीं है तो बट करने के लिए ट्राई करते हैं? देखो मैं ट्राई करता हूँ एक्सप्लेन करने का, बट पता नहीं आप लोगों को समझ में आएगा, रिलेटेबल लगेगा कि नहीं लगेगा। मेरे को कंप्यूटर पे प्रोग्राम करना बचपन से पसंद है। घर वालों ने कंप्यूटर दिलाया यार बहुत लेट, है ना, इतना लेट दिलाया उन्होंने कंप्यूटर। तो मैंने कहा यार जब तक स्कूल में मौका मिल रहा है ठीक है कर लेते हैं। एंड देन मैं जो भी प्रोग्राम करता था वो मैं दिमाग में सिमुलेट करता था। लाइक ठीक है आप खेलने जा रहे हो तो दिमाग में सिमुलेट करते हो ना, मैं इसके साथ खेलने जाऊंगा, मैं क्रिकेट खेलने जाऊंगा, मैं ये वाला बैट ले जाऊंगा, मैं ये वाली बॉल से खेलूंगा, वहां खेलने जाएंगे, सुबह जाएंगे शाम को। वो मैं क्रिकेट के लिए तो मैंने क्लास 8 तक किया। उसके बाद मैं इतनी डांट खाया कि वो मेरे को छोड़ दिया, मैं क्रिकेट खेलना ही नहीं। 8 तक काफी क्रिकेट खेला मैं, हम लोगों ने रोज सुबह जाया खेला। फिर उसके बाद मेरे को लगा ठीक है अब पढ़ाई करनी है तो करते हैं, देखते हैं मजा आएगा तो। एंड उसी टाइम पे मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में पढ़ना शुरू किया। मेरे कजन है जो यूएस में रहता है, और वो आदमी यार मेरे सारे सवालों के जवाब देता था। एंड हम्म इसी वजह से मैंने ना ये 2 साल बैठ करके सारे बच्चों के सवालों के जवाब दिए हैं, क्योंकि when you join a group and you see there are a lot of people who are there, एंड जो बच्चे नए नए हैं वो स्ट्रगल कर रहे हैं कि ये कैसे होगा, वो सवाल पूछने ये कैसे होगा। तो उसमें एक तरीका ये है तो भाई उनको तुम बोल दो यार तुम्हें ये भी नहीं आता। दूसरा है यू टेल देम कि गूगल कर लो। तीसरा है कि उनको थोड़ा सा बता दो, एंड देन यू टेल देम कि यार इसके आगे का तुमको अपने आप समझ में आएगा तब जब तुम पढ़ोगे। अब अगर तुम बोलो कि यार ये मैं तुमको बना के दे दूं A to Z, वो नहीं होगा ना, मेरे पास टाइम है ना तुम मेरे को इसके लिए पे करने वाले हो। एंड अगर तुम कहते हो कि यू आर रेडी टू पे, देन यू कांट अफोर्ड मी बिकॉज मेरा टाइम बहुत एक्सपेंसिव है। तो इट्स बेटर यू गो ऑन, सर्च करो, 4-5 ऑप्शन हमारे होंगे, उसमें से जो तुम्हें 2-3 बेस्ट लग रहे हैं वो लेके आओ, देन आई सॉर्ट इट आउट फॉर यू। मैं पैसा नहीं लूंगा तुमसे। बट मेरे को कम्युनिटी में ऐसे बच्चे मिले जो स्कूल ड्रॉप आउट हैं, बट उन्होंने मेरे से कोई भी सवाल दोबारा नहीं पूछा है, और आज वो बच्चे दूसरे बच्चों को हेल्प करते हैं। तो मैंने ट्राई किया कि यार मैं लोगों के अगर सवालों के जवाब दे रहा हूँ तो वो भी वही करें। तो ऐसे करते 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 वी हैव बिल्ट अ कम्युनिटी वेयर पीपल आंसर क्वेश्चंस। एंड कितना भी घटिया सवाल है आप पूछो, विल आंसर दैट टू द बेस्ट ऑफ आवर नॉलेज। कभी कभी हम गलत होंगे, एंड अगर मैं गलत हूँ तो मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ कि मैं गलत हूँ, क्योंकि मैं गलती कर हम्म सकता हूँ यार, मैं बहुत गलतियां करी हैं। मेरी अभी तक कोई भी बहुत बड़ी कंपनी नहीं रही है तो सारी की सारी गलतियां ही मानेंगे ना दुनिया के हिसाब से, बट मैंने किया है। तो करते करते हम्म करते करते सवाल पूछते पूछते यहाँ तक पहुंचे हैं। एंड फिर तो जो बैंक की नौकरी थी उससे पहले कॉल सेंटर और डेटा सेंटर बना रहा था मैं, बिकॉज इंटरेस्ट था। अब मैंने बैंक में भी काफी सारे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया। एंड ये फिर जो पहली कंपनी हम लोगों ने खोली थी एशिया पैसिफिक अवार्ड जीतने के बाद, उसमें भी हम लोगों ने काफी बड़े बड़े नेटवर्क बनाए। लाइक अभी जो आप ये क्रिप्टो में देख रहे हो ना, बिटकॉइन, ब्लॉकचेन, इथीरियम एंड ऑल दैट, वो सब मैं हम्म 2012 से 2013 से कर रहा हूँ बस एक। आपके हम स्टार्टअप्स के बारे में बात कर रहे थे, तो हाँ बस। अब एक्चुअली बताइए, मतलब अभी आपके कहाँ पे ऑफिसेस हैं उत्कर्ष, एंड व्हाट इज नेम ऑफ योर कंपनी, और राइट नाउ आपकी कंपनी क्या कर रही है? तो मेरी कंपनी का नाम है वूक मास्टर्स इंडिया, पीछे दिख रहा यस। हम्म यस। है ना। वूप मास्टर्स हाँ, सो वूफ मास्टर इंडिया कंपनी का नाम है। एंड मेरी कंपनी का पहला ऑफिस मुंबई में था जो मेरे घर से शुरू हुआ था। फिर हम लोगों को लगा कि नहीं यहाँ पे मज़ा नहीं आ रहा है, एंड वाइफ की नौकरी भी ऐसी लगी कि शी वुड वर्क फ्रॉम एनीवेयर, तो हम लोग हैदराबाद आ गए। तो मुंबई में हम लोगों ने एक ऑफिस रेंट पे लिया जो चल रहा है। वहाँ पे मेरा एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट बैठता है और वहाँ का ऑफिस वो मैनेज करता है। यहाँ पे आई एम ट्राइंग टू गेट अ न्यू ऑफिस, पर उसमें शायद थोड़ा सा टाइम लगेगा। एंड
मीनवाइल हम लोगों ने काफी सारे अच्छे प्रोजेक्ट्स किए। वी आर वर्किंग विद इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी के लिए हम लोगों ने ड्रोन रेस भी कराई, एंड काफी कुछ और भी किया जो मैं शायद नहीं बता सकता। बट काफी अच्छा चल रहा है। द फीडबैक वेरी हैज नाइस। बीन रियल द फीडबैक हैज बीन रियली नाइस। एंड उन्होंने मेरे को एक अप्रिसिएशन मेडल भी दिया इसके लिए। और अभी हम लोग इस फेज में हैं कंपनी के जहाँ पे इट कैन ग्रो एक्सपोनेंशियली। अभी वाली कंपनी है वो भी जो नाम है वो मजाक से ही शुरू हुआ था। मजाक वाज लाइक हम बहुत छोटे छोटे ड्रोन्स बनाते हैं, छोटे एज इन बहुत ही छोटे, इतने छोटे जो मेरे हाथ में आ जाएंगे। लाइक ये जो दिख रहा है आपको इससे भी छोटा होगा वो। एंड इन्हीं को बोलते हैं वूप, यस। WHOOP, वूप। ठीक है, लोग बड़े ड्रोन बनाते थे ऐसे, थोड़े से बड़े टाइप, मतलब इतने बड़े, कहीं दिख नहीं रहा है वरना दिखा देता मैं। तो वो हम्म। उड़ाते थे, हम लोग आराम से लोगों के आसपास उड़ाते हैं। लाइक अगर आप ये उड़ा रहे हो तो किसी को चोट नहीं लगेगी। वो बड़े ड्रोन उड़ाते थे, हम छोटे, और लोग मजाक में उड़ते हैं लोग वो मास्टर आ गए। मेरे को नाम अच्छा लगा, मैंने उस नाम से इंस्टाग्राम अकाउंट खोला, मैंने उस नाम से वेबसाइट बनाई। एंड कंपनी नहीं थी, कंपनी तो अभी लास्ट ईयर बनी है। नाम और ब्रांडिंग, आई एम वेरी बिग ऑन ब्रांडिंग। लाइक मेरा खुद का ब्रांड होना चाहिए, ब्रांडिंग होनी चाहिए। मैं थोड़ा बहुत खर्चा करके स्टिकर विजिटिंग कार्ड बनवा लूंगा, जो मिलेगा उसको बांट भी दूंगा। सो ब्रांडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड मजाक मजाक में नाम अच्छा लगा, हम लोगों ने रख लिया। जो कंपनी खोलने की बात हुई तो कंपनी भी फिर हम लोगों ने बुक मास्टर्स इंडिया ही खोली। एंड हम लोगों को फॉर्चुनेटली एक बंदा मिला जिसने शुरुआत में पैसे डाले एंड उसने आंख बंद करके भरोसा किया। तो अभी कोई नहीं बचा, मैं बचाऊं और जिस बंदे ने पैसे डाले वो बचा। एंड उसको पूरा भरोसा है कि अच्छा चलेगा, मुझसे ज्यादा उसको भरोसा है कि अच्छा चलेगा। एंड इट्स वेरी गुड टू हैव समवन हु कैन ट्रस्ट यू लाइक दैट। एंड काफी सारे दोस्त हैं, अंकिता है और बाकी सारे जितने दोस्त हैं, स्कूल वाले, कॉलेज वाले, बाहर वाले, MBA वाले, या जिन लोगों से मैं मिला हूँ ऐसा रैंडमली, एवरीवन इज लाइक वेरी सपोर्टिव। एंड मेरे को ऐसा लगता है कि अगर आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है एंड यू आर ट्राइंग टू फाइंड रीजंस टू डू इट, तो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ हो जाता है। बिकॉज देयर हैव बीन इंस्टेंसेस इन द पास्ट कि मुझे नहीं पता कि मेरी कंपनी के लिए अगला इन्वेस्ट जो 2 लाख रुपए का रेस करेगा उसका पेमेंट मैं कहाँ से करूंगा। बट जिस दिन पे करना होता है उसे 1 दिन पहले पैसे मिल जाते हैं। This is like Hyderabad office will be second office for your company, यस, right? सेकेंड। थर्ड वी माइट ओपन इन बैंगलोर बिकॉज आई एम वर्किंग ऑन समथिंग। इफ दैट गोज वेल तो मेरे को एटलीस्ट 1 साल के लिए बैंगलोर में ऑफिस चाहिए होगा। एंड अगर 1 साल रहेगा तो 10 साल भी रहेगा। तो guys, this is a very nice example कि आप लोग हम लोग हमेशा सोचते हैं ना, है ना, पैसे पहले आएंगे कि हम काम पहले शुरू करें। तो इट्स जस्ट लाइक दैट कि अपने पैशन को हम कैसे ग्रेजुअली परस्यू करके। ऑफ कोर्स एज आई टोल्ड यू कि ये एक दिन में नहीं हुआ है, डेफिनेटली एक दिन में नहीं यार हुआ देखो, है। एक यस। दिन में तो नहीं हुआ। यू नीड समवन हु कैन हेल्प यू रन द फैमिली। बिजनेस चलाना अलग है, यस। बट खाना है और चैन से सोना भी है, AC का बिल भी भरना है, क्योंकि गर्मी में सोकर के काम नहीं होता है। तो ऑल द क्रेडिट गोज टू माई वाइफ, जिसको बिजनेस करना बिल्कुल पसंद नहीं है। कुछ भी आप करते हो अगर आपने उसको पॉजिटिवली लिया है तो आई थिंक उससे कुछ ना कुछ अच्छा ही निकलेगा। यस। 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 तो एक क्वेश्चन बस और पूछूंगी आपसे कि हमने ना इस पे सब चीजों में निकल के आया आस्किंग क्वेश्चंस, वहां से शुरू किया था कि बच्चा भी क्वेश्चंस पूछता है तो उसका आंसर हमें मिलना चाहिए। तो ठीक है, उसने हमसे एक क्वेश्चन पूछा, हमने उसे एक क्वेश्चन का आंसर दिया। हाँ नहीं देखो, क्वेश्चन राइट। पूछने में ये कि क्वेश्चन पूछते रहो। कुछ लोग आंसर करेंगे, कुछ लोग नहीं आंसर करेंगे। आंसर तो आपके पास है ही नहीं, और दूसरे नहीं से है। पूछ के मिल रहा है तो कोई बात नहीं, सिचुएशन वही है। पर उसने अगर बता दिया तो बेटर है ना। यस, बट लाइक अगर हम बच्चों की बात करें, यू ऑल्सो बीइंग अ पेरेंट, क्यूरोसिटी, है ना, क्यूरोसिटी, कैसे क्यूरोसिटी हम किसी में जगा सकते हैं? कभी सोचा है ऐसा कि बच्चा ने एक क्वेश्चन पूछा, आपने उसका आंसर बता दिया, बट यू वांट कि वो दूसरा क्वेश्चन पूछे, उसके लिए आप क्या करोगे? आप उससे क्वेश्चन पूछोगे। लाइक मेरा देन बच्चा मेरे से पूछता है कि ऐसा क्यों होता है, तो मैं उसको बताता हूँ ऐसा क्यों होता है। और तुम मानोगी नहीं, मैं उसको कोई तो ऐसा, ये टाइप्स ऑफ स्टार्स में, रेड स्टार, व्हाइट स्टार, डॉर्फ एंड ऑल दैट, वो मैंने उसको आज नहीं समझाया, जब वो 3 साल का था तब समझाया था। यस। 4 साल का था तो मैं उसे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी समझा रहा था, मुझे पता था कि कुछ नहीं समझ में आया, पर मैंने समझाया। मैंने थ्योरी ऑफ बता, रिलेटिविटी 4 साल के बंदे को? मतलब उसने पूछा कि ये कैसे बच्चे होता को? है, मैंने उसको समझाया। एक दिन बैठ करके हम लोग यूट्यूब पे रैंडम चीज देख रहे थे कि जो प्लैनेट्स होते हैं या जो हेवनली ये सेलेस्टियल बॉडीज होती है उनका साइज का रिलेशनशिप क्या होता है। हमने शुरू किया अर्थ से, बाद में अर्थ दिखनी ही बंद हो गई बड़ी बड़ी चीजों के सामने। ऐसे रैंडम चीजें देखो उस पे, देन यू गेट टू आस्क अ लॉट ऑफ क्वेश्चन, बिकॉज दिमाग में बच्चा वही पूछेगा जो देख रहा है। तो यू हैव टू मेक श्योर कि वो ऐसी चीजें देख रहा है जिसमें वो सवाल पूछे जिसमें आपको जवाब देने में मजा है। ऐसे सवाल नहीं पूछे, अरे ये छोटा भीम जो है गड्ढे में कैसे गिर गया। राइट।
आपके मन में आपकी ड्रीम प्रोजेक्ट, बुक मास्टर का ड्रीम ड्रीम प्रोजेक्ट क्या है जो आपने अभी तक दिमाग में सोचा हुआ है? यार देखो, मेरा बचपन से एक ही सपना है, एक बहुत बड़ी बिल्डिंग होनी चाहिए, उसमें मेरा नाम होना चाहिए। उस वहां तक पहुंचने के लिए रास्ते में जो भी आए, जो भी बस। है वो करते जाएंगे। वो बुक मास्टर हो या अगली कोई नौकरी हो, कुछ भी, आई डोंट नो, आई जस्ट गो, मूव, आई कीप ऑन मूविंग स्टेप बाय स्टेप, वन स्टेप एट अ टाइम, हम्म। आगे बढ़ता रहता हूं, बस। करेक्ट। तो आपने बहुत सारी बातें बताई जिसमें सब लोगों के लिए बहुत सारी लर्निंग्स छुपी है। ठीक है, बट अब क्योंकि हमने क्वेश्चंस को इतना ज्यादा वेटेज दिया है और मेरी भी क्यूरियोसिटी बहुत बड़ी है, तो कुछ कुछ चीजें आपने बोली उसके मेरे साथ मेरे दिमाग में बहुत सारे डाउट हैं जो मैं एक के बाद एक आपको बताते जाऊंगी। सबसे पहले बात उत्कर्ष आपने की थी कनेक्शंस की, हेल्दी कनेक्शंस, हेल्दी रिलेशन, फ्रेंडशिप, जो इसने आपको बहुत हेल्प किया। तो आज जब हम सोशल मीडिया के युग में हैं और रियल फ्रेंडशिप, रियल कनेक्शंस बहुत कम है, तो उसको इम्प्रूव करने के लिए आप सबको क्या सजेशन देते हैं? तो देखो, पहला तो ये है कि यू हैव टू बी ट्रूथफुल टू योरसेल्फ। अगर आप खुद से झूठ बोल रहे हो ना, तो कुछ नहीं होने वाला। आज के न्यू एरा में जब सोशल मीडिया और ये सब, सो रियल ह्यूमन कनेक्शंस मिस होते जा रहे हैं, खोते जा रहे हैं, तो उन सबको बरकरार रखने के लिए आपके सजेशन सब लोगों के लिए? देखो, मेरे हिसाब से जो रियल कनेक्शन है, जितने मेरे रियल लाइफ में, उतने ऑनलाइन सोशल मीडिया पे भी हैं। मेरे बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं जिनसे मैं कभी नहीं मिला था। बहुत सारे फ्रेंड मेरे इसलिए बने क्योंकि मैं ऑनलाइन गेम बहुत खेलता था, और वो मेरे को तभी मिलते थे जब मैं गेम खेल रहा हूँ, वो गेम खेल रहे हैं, और साथ में एक ही टाइम पे अवेलेबल है। और उन लोगों ने मेरे को गेम्स में काफ़ी सारी चीज़ें गिफ्ट करी जो गेम में शायद काफ़ी वैल्यू की होती हैं, $100-200 के आसपास। वो मुझे अच्छा लगा क्योंकि मेरे लिए किसी ने कुछ किया, तो वही चीज़ मैं आगे करता गया। वो कहते हैं ना, कॉन्सेप्ट ऑफ गिविंग फॉरवर्ड, कि मेरे को कुछ मिला तो मैं आगे देता जाऊंगा। तो वही मैं भी कहता हूँ कि भाई, मेरे को मांगने से पहले कुछ करना पड़ेगा किसी के लिए, तो मैंने किसी के लिए किया, मेरे को शायद वो वापस नहीं करेगा, कोई और वापस करेगा। एंड अभी भी इंडिया में देर आर लॉट ऑफ पीपल जिनसे मैं कभी मिला नहीं, उनसे बस कोविड के टाइम पे बात होनी शुरू हुई थी, और जस्ट बिकॉज मैं उनके सवालों के जवाब देता था, क्योंकि ये चीज़ उनसे चल नहीं रही है, ये वो कॉन्फ़िगर नहीं कर पा रहे हैं, उनका ड्रोन वोल्ड नहीं रहा है। एंड फॉर्चुनेटली मुझे चीज़ें अगर समझ में आती हैं, तो मैं नहीं चाहूंगा ना कि सामने वाला वापस 30 घंटे वेस्ट करे वो सीखने में। मेरे एक्सपीरियंस का फायदा उठा करके जल्दी कर लेगा वो। एंड उसका मुझे बहुत एडवांटेज मिला, मैंने बहुत सारे नए दोस्त बनाए। इम्पोर्टेंस ऑफ नेटवर्किंग हर फील्ड में उसका एक अलग चीज होती है। जरूरी यस। है। करेक्ट। तो जब हमने इतनी सारी बातें क्वेश्चंस और क्वेश्चंस के आंसर देने पे की, तो बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सारे इनोवेशंस भी होते हैं, आइडियाज भी होते हैं, बट वो सबको बताने से इसलिए डरते हैं, या सामने कोई स्पीकर है, कोई सेशन में गए हैं, तो इसलिए बोलने से डरते हैं कि उनके मन में एक डर रहता है कि मेरा एक क्वेश्चन डम तो नहीं है, सिली तो नहीं है। तो उनको आप क्या सजेशन देना चाहते हैं कि क्वेश्चन सारे पूछो, और देखो, कैसे पूछो, ये झिझक कैसे निकालें? सजेशन ऐसा कुछ नहीं है। पहला तो ये होना चाहिए कि आपको सवाल पूछने में डर नहीं लगना चाहिए, बट अगर आपको डर लग रहा है, तो आप किसी ऐसे सवाल पूछो जो आपके लिए रिएक्ट नहीं करेगा। मे बी सवाल है, गूगल कर लो, बट गूगल करने के बाद अगर समझ में नहीं आया तो पूछ सकते हो। एंड लोगों से ऐसे सवाल मत पूछो जिनका आपको लगे कि हाँ भाई, पूरा बना करके पूरा समझाना पड़ेगा। ऐसे सवाल पूछो जिनके जवाब देने में लोगों को मजा भी आए। लाइक मेरे को अगर कोई पूछता है कि सर, ये जो कैमरा है इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, तो यार वो कैमरे की वेबसाइट पे मिल जाएगा। बट तुम अगर मेरे को बोलो कि ये कैमरा मैं कनेक्ट कर रहा हूँ, पर मेरे को ये इशू आ रहा है, तो इससे मेरे को समझ में आएगा ना कि तुमने एफर्ट डाला है। अगर तुमने एफर्ट डाला है तो मैं तुम्हारे साथ एफर्ट डालू, तुमने एफर्ट ही नहीं डाला तो मैं तुम्हारे साथ क्या एफर्ट डालूं। तुम सीखना चाहते हो तो मैं सिखाऊंगा ना। आजकल जो नया कंसेप्ट चल रहा है होम स्कूलिंग, जो नॉर्मल स्कूल से, नॉर्मल नॉर्मल स्कूल्स में बच्चों को नहीं भेजते, और आपके जैसे जो बच्चे रहते हैं बहुत इनोवेटिव और जिनका किसी एक पर्टिकुलर एरिया में इंटरेस्ट है, उसको डेवलप करने के लिए दे होम स्कूल, तो इसके बारे में आपका क्या अच्छा है पर्सपेक्टिव तो है? वो नरक कर देगा, टाइम ही नहीं मिलेगा यार कुछ करने के लिए। हम बच्चे को स्कूल भेजा, सारी एक्टिविटी में डाला, यहाँ तक कि ट्यूशन भी लगवाए, क्यों घर के बाहर है, वरना वो बैठा रहेगा, सवाल पूछता रहेगा। फिर थोड़ी देर बाद मैं इरिटेट हो जाऊंगा, फिर मैं उस पर गुस्सा हो जाऊंगा, फिर उसका भी मूड खराब, मेरा भी मूड खराब, कुछ नहीं होगा। यस, एंड अगेन उस लेवल पे भी एक सर्टेन लेवल ऑफ नेटवर्किंग वी नीड। वो नीड है, मतलब ह्यूमन सोशल एनिमल ही है। वी हम्म। कांट की मतलब एक जगह रख के देखो। राजा महाराजा जो पहले जमाने में होते थे, उनको भी भेजा जाता था ना गुरुकुल में। करेक्ट। एज ग्रुप वाले चाहिए होंगे यार। यस। आपने जब अपनी जर्नी बताई थी तब आप बताए थे कि आप बहुत सारी चीजें इमेजिन करते हो, सारे प्रोजेक्ट्स आपके हेड में बन जाते हैं और एग्जीक्यूट भी हो जाते हैं। तो आपका मैनिफेस्टेशन पे कितना बिलीव है कि हमने इमेजिन कर लिया, हमको वो चाहिए, बट उसको रियलिटी में कन्वर्ट करने में, लाइक वो पावर है ह्यूमन बीइंग्स में? आपने कभी ट्राई किया है, वो वैसा महसूस किया है या एक्सपीरियंस किया है? अगर मुझे कुछ चाहिए होता है, मान लो कुछ खरीदना ही है, तो मैं अमेजोन में देखता रहता हूँ, देखता रहता हूँ। अगर मेरे को लगा कि हाँ,
ये चाहिए तो मैं उसको बार बार देखूंगा, बार बार देखते देखते आई फाइंड अ रीजन और आई कम somehow सेव मनी टू बाय दैट। तो वो करते करते हो जाता है, क्योंकि अगर आपको कुछ चाहिए एंड आपको एक्चुअली वो चाहिए ना, तो आप बार बार वो थॉट रिविजिट करोगे, बार बार रिविजिट करोगे, तो शायद उसी को मैनिफेस्टेशन कहते हैं, देन यू फाइंड रीजंस टू मेक इट हैपन। प्लानिंग पे आप कितना बिलीव करते हो? बहुत सारे लोगों के दिमाग में बहुत सारे आइडियाज होते हैं, बट वो एग्जीक्यूट करने से डरते हैं, सोचते हैं कि पहले प्लान करके उसको लॉन्च करेंगे। तो आप किस पे बिलीव करते हो? लाइक अजाइल टाइप, हमको अजाइल मेथोडोलॉजी जैसे फटाफट छोटे छोटे चंक्स में रिलीज कर दें और टेस्ट करें, नहीं वर्कआउट कर रहा है छोड़ दें, वर्कआउट कर रहा है आगे बढ़ाएं, कि प्रॉपर प्लान करके एग्जीक्यूशन करें? देखो मेरा मानना है एजाइल स्कैम है, वो कुछ नहीं होता। बट एक्चुअली होता क्या है, आप कुछ कर, तो यू हैव टू ब्रेक इट डाउन इन एज स्मॉल स्टेप्स एज पॉसिबल। और वो स्टेप अगर सही नहीं हुआ तो आप क्या करोगे, लाइक देयर ऑलवेज हैज टू बी अ रिस्क मिटिगेशन प्लान, कि जो मैं करने जा रहा हूँ वो नहीं हुआ तो क्या करेंगे। लाइक मेरी ये जो कंपनी है अगर ये नहीं चली तो मैं क्या करूंगा। तो मैं हर 3 महीने में अपनी जो डेडलाइन होती है वो एक्सटेंड करता हूँ। लाइक नवंबर में मेरी डेडलाइन थी कि अगर मार्च तक नहीं चला तो आई शट इट डाउन। मार्च में मेरी डेडलाइन थी कि जुलाई तक, जुलाई के बाद मेरी डेडलाइन अभी दिसंबर तक है। बट अभी मैंने कहा है कि नहीं मार्च तक है, मार्च तक आते आते आई थिंक वो 9 महीने और एक्सटेंड कर दूंगा मैं, जितना जिस हिसाब से चल रहा है। कौन एक्सटेंडिंग द डेडलाइन कि आप कब तक ये करोगे। एंड मेरा मानना है मैं कर रहा हूँ एज अ कंपनी, वो 5 साल में ऐसा बन जाना चाहिए कि आई कैन टोटली स्टेप आउट ऑफ दिस एंड वो अपने आप चलती रहे। चलते रहा। हाँ उत्कर्ष, कभी कभी हमने ये भी देखा है कि हम हेल्प मांगने से भी कतराते हैं, बट आपके जो जर्नी का एग्जांपल है, जैसे बहुत सारे पीपल हेल्प करते हैं और कोलैबोरेट करते हैं, बट हम कभी कभी हेल्प मांगने से भी थोड़ा सा डरते हैं, हेजिटेट करते हैं। तो उन लोगों के लिए आपका क्या एक छोटा सा मैसेज है? देखो मैसेज तो कोई नहीं है, जिससे हेल्प नहीं मांगनी वो नहीं मांगेगा, दैट साइकोलॉजिकल बिहेवियर, यू कांट चेंज दैट। मेरा ये है यार, ये मुझे काम खत्म करना है, आई एम फाइंडिंग रीजंस टू डू इट, तो यू आस्क फॉर इट। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, सामने वाला नहीं देगा, वैसे ही नहीं है आपके पास, सामने वाला बोला नहीं देंगे तो क्या ही कर लो, नहीं था नहीं है, अगर दे दिया तो आगे बढ़ जाएंगे। हम्म। पीछे जब हम ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं तो पीछे आपका जो बुक मास्टर का लोगो दिख रहा है, उसको देख देख के मेरे माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा है कि इंडिया में, लाइक ओके हम लोग बहुत बात करते हैं कि ओके फॉरेन में ऐसे प्रोजेक्ट्स के बहुत प्रोस्पेक्ट्स हैं, बट इंडियन मार्केट में ड्रोन और उसकी प्रोग्रामिंग और उसके सर्विसेज, इन सब का क्या मार्केट है? आप कैसा एक्सपीरियंस खुद महसूस कर रहे हो? फिर नहीं है, पर बनाना तो पड़ेगा ना। तो आप मेजरली फॉरेन क्लाइंट्स टारगेट करते हो? नहीं। हमारे सारे हम कुछ एक्सपोर्ट नहीं करते, बिकॉज कौन सा एक्सपोर्ट करना अपने आप में अलग अलग सरदर्द है। एंड दिस इज गोइंग टू बी अ ह्यूज मार्केट इन 3 years। एंड उस टाइम पे बहुत सारे लोग आएंगे करने के लिए, बट हम 3 साल पहले से होंगे, हम 5 साल पहले से होंगे। बिकॉज फोन्स हमारे पास अभी है, हर किसी के पास फोन है, 15 साल पहले नहीं था ना ऐसा। तो दोस्त कंपनी, आईफोन अभी भी सबसे महंगा बिकता है, लोग खरीदते हैं। तो वी वांट टू हम्म। बी समवेयर लाइक दैट। हम्म। तो आज अगर का पॉडकास्ट देखने के बाद जितने भी सारे ऐसे इनोवेटिव पर्सन्स हैं या जिनके पास कुछ आइडिया या अपना कुछ ओन स्टार्ट करना चाहते हैं, वो इस पॉइंट पे जरूर सोचें कि आज से 5 साल बाद या 10 साल बाद क्या होने वाला है, और उसको आप अभी से स्टैब्लिश कर सकते हैं। यू हैव टू मैनेज योर यस, रिस्क। ऐसे रोज रोज लेकर के बैठे रहेंगे ऐसे, तो फिर कैसे होगा। यस, मैनेजिंग करेक्ट। रिस्क इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो आपसे जो डिस्कस हो रहा था ना उत्कर्ष की, कौन कितना कमाता है ये इम्पोर्टेंट नहीं है। कौन कितना बचा ले जाता है आपका ना आजकल, चाहता वही है। इम्पोर्टेंट है। आपने अकेले काम शुरू किया, फिर टीम बढ़ी। सो अभी आप बोल रहे हो थोड़ा मैं इंट्रोवर्ट हूँ, थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, बट एज अ मैनेजर या एज अ टीम लीडर जब लोग आपके तरफ देखते हैं तो वो क्या, किस उत्कर्ष को देखते हैं, कैसा बिहेवियर है टीम के प्रति? वो डिपेंड करता है, देखो तुमने अपना काम ईमानदारी से किया है, टाइम पे खत्म किया है, बहुत बढ़िया। नहीं भी किया है तो आई वॉन्ट मेक इट अनकंफर्टेबल फॉर यू, आई वॉन्ट यू टू बी मोस्ट कंफर्टेबल वाइल यू आर वर्किंग विद मी। बट उस कंफर्ट के अगेंस्ट देर इज सर्टेन एक्सपेक्टेशन, सर्टेन डिलीवरेबल्स, वो मीट करते रहो, तुम बहुत कंफर्टेबल रहोगे। वो मीट नहीं करोगे तुम अपने आप ही अनकंफर्टेबल हो जाओगे एंड शायद फिर मेरे साथ काम करना बंद कर दोगे। तो नॉलेज और प्रोडक्टिविटी को कैसे तोलते हो? नॉलेज और प्रोडक्टिविटी दो अलग अलग चीजें हैं। नॉलेज ये कि मुझे कितना बट आता है। आपके फील्ड में तो नॉलेज भी जरूरी है। हाँ है। नॉलेज और प्रोडक्टिविटी में क्या है, मेरे को पास जो नॉलेज है पर उसको यूज करके जो मैं काम कर रहा हूँ उसका आउटकम 1 घंटे में कितना आना चाहिए उतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। भाई नॉलेज बहुत है, मैं बैठा हुआ हूँ, बैठ करके बस देख रहा हूँ, हाँ ये वीडियो देखता ही जा रहा हूँ, महीने भर से वीडियो देख रहा हूँ, कुछ बना ही नहीं, तो फिर क्या प्रोडक्टिव रहा। नॉलेज तो बटोर ली मैंने बहुत सारी, फिर क्या करूंगा उसका। तो थोड़ा करके देखूंगा ये चलता है नहीं चलता है। बिकॉज देखो आजकल पब्लिक कहती है अरे यार यूट्यूब पे देखा था मैंने, वो तो होता है।
यार तुमने वो वीडियो देखा जिसमें वो हुआ था, उससे पहले 100 बार उसने ट्राई किया होगा जो नहीं हुआ था। मुझे वो पता है, बिकॉज हम भी वीडियोस बनाते हैं, हमारे बहुत घटिया बनते हैं, पर हम सारे फेलियर भी पोस्ट करते हैं। करेक्ट। लाइक इफ यू वॉच ऑन इंस्टाग्राम, हमने बहुत फेलियर पोस्ट किया, भाई हमने ट्राई किया, नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ भाई, होता नहीं है वैसे, हम बेवकूफ ऐसे ट्राई कर रहे थे, पर हमें मन था, ट्राई कर लिया। बट उसको ट्राई करते करते काफी कुछ अच्छा भी हो जाता है। ओके। तो कैसे, मतलब जैसे बाहर जाते प्रेजेंटेशन हर जगह तो आप नहीं अवेलेबल रह सकते, राइट? तो अब जैसे जैसे बिजनेस ग्रो कर रहा है, कैसे आप क्योंकि आपका देखो स्ट्रीम भी नया है थोड़ा सा, उसमें बहुत एक्सपीरियंस लोग तो मिलते नहीं होंगे, नॉलेजेबल मिल जाते होंगे, तो उसको आप अपना क्लोन बना के अपने को रेप्लिकेट कैसे करते हो, प्रेजेंटेशन कैसे देते हो बंदे जाके? मैं को रेप्लिकेट कराना नहीं चाहता। मेरा जो एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट है, यू वोंट बिलीव, पूरा का पूरा एक ऑफिस उसके भरोसे छोड़ा हुआ है। वो अमेजिंग। मेरे हाँ, वो ऑफिस मैनेज करता है, वो मेरे पे भरोसा करता है, मैं उस पर भरोसा करता हूँ। पर फिर भी मैंने ऑफिस में कैमरे लगा के रखे हैं, जस्ट टू सी वो क्या करे, कभी कभी रैंडमली चेक करता रहता हूँ। बट आई ट्रस्ट हिम, ही ट्रस्ट मी, एंड उसे पता है कि हम जब भी जाएंगे, हम आराम से जाएंगे, कंफर्टेबली जाएंगे, एंड वेन एवर वी ट्रैवल वी मेक श्योर कि हम टाइम कम वेस्ट करें, वी ऑलवेज ट्रैवल बाय फ्लाइट्स, अगर पॉसिबल है। अगर नहीं पॉसिबल है, फ्लाइट है ही नहीं वहाँ की, तो बात की बात है। एंड देन वो खुश रहें, वो खुश रहेंगे तो काम ढंग से करेंगे। एंड मेरे साथ मेरी टीम में जो है, मेरे अलावा उनको कोई और गाली नहीं दे सकता, चाहे वो कितना भी अच्छा कस्टमर हो। कस्टमर मुझे गाली देगा चलेगा, क्योंकि मैं जवाब दे सकता हूँ पलट के, क्योंकि मेरी कंपनी है। तो ये आप ऑन द फील्ड कैसे एग्जीक्यूट करते हो? क्योंकि देखो, मेरा बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस आईटी में काम करने का है, और लाइक हम लोग कस्टमर को भगवान समझ लेते हैं, उनके सामने सही ट्रांसपेरेंसी नहीं देते। ठीक है, क्यों? क्योंकि और कस्टमर्स आजकल क्योंकि मल्टीकल्चरल्स में काम करते हैं, तो ठीक है, कस्टमर कभी किसी को कुछ भी कह रहा है। तो ये सारा आप एग्जीक्यूशन लेवल पे कैसे अच्छे से मैनेज करते हो कि क्लाइंट आपके एम्प्लॉय को कुछ नहीं कह सकता? देखो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इसमें बहुत डिफरेंट है, बिकॉज आप लोग कॉर्पोरेट में काम कर रहे हो, मैं करके छोड़ चुका। कॉर्पोरेट में क्या होता है, एवरी वन वॉन्ट्स टू कीप देयर बॉसेस हैप्पी। मैंने कभी नहीं किया वो, पता नहीं क्यों नहीं किया मुझे। सो देखो, अपने यहाँ पॉइंट ऑफ व्यू ये रहता है कि अगर बॉस है तो वो सही होगा, उसको आप कन्फ्रंट नहीं कर सकते। पर मेरे साथ कभी ऐसा हुआ नहीं, मैं बस कन्फ्रंट कर देता था। और मैंने ये भी नहीं सोचा कि कितना सीनियर है, और वो कॉन्फिडेंस कहाँ से आया भगवान जाने। ऐसे ही एक दो बार बॉस लोगों से भी बहस हो गई थी। वो कहते हैं अरे नहीं यार, ये दिखाना है ऊपर तो रिपोर्ट कर देते हैं ऐसे नंबर। तो यार होता है ना, दो लोग चार या पांच भी होता है, मैंने कहा मेरी मैथ में चार ही होता है, आपको जो करना है कर लो, मैं कुछ नहीं कर रहा। बस देखो यार, सही रहेगा तो हमेशा सही रहेगा, गलत रहेगा हम्म। तो के लिए गलत है, कुछ और मेरी कहानी है, कृति के लिए कुछ और कहानी है, किसी और के लिए कुछ और कहानियां है, और एक पॉइंट के बाद इतनी सारी कहानियां दिमाग में रखना इम्पॉसिबल हो जाता है। मैं क्लास 10 तक हम्म। बहुत इतना झूठ बोलता था, और सारी कहानियां मुझे याद रहती थी, मुझे पता था किसको क्या झूठ बोला है। पर 11वीं में आके रियलाइज हुआ कि किताबें इतनी मोटी हो गई, वो याद रखूंगा तो झूठ नहीं याद रहेंगे। तो मैंने झूठ बोलना बंद कर दिया, मैं सच बोलता हूँ। तब से मैं सच ही बोल रहा हूँ, कुछ करेक्ट। याद रहता है ना, सबके लिए सेम रहता है। जब हम एक बिजनेस रन करते हैं और आप इतने सारे एम्प्लॉयज के साथ करते हो, तो आप अपने वर्क प्लेस में फेलियर्स का कल्चर कैसे बनाए हैं? क्योंकि आपको कितने सारे आपकी लाइफ में फेलियर्स से एडवांटेज हुए हैं, और लाइक आपने बहुत कुछ सीखा है। बट हाउ यू प्रमोट द फेलियर कल्चर इन योर कंपनी? क्योंकि हमेशा देखा गया है कि फेलियर्स को ओपन अप करने के लिए सब एम्प्लॉयज डरते हैं, क्योंकि ब्लेम आ जाता है। लाइक फेलियर्स आर नॉट हैंडल्ड प्रॉपरली एट वर्क प्लेसेस। सब लोग उसका एक डर बना के रखते हैं। बट असली प्रोडक्टिविटी तभी आएगी जब हम फेलियर से डरेंगे कम। तो आपने इस बारे में कुछ अपने वर्क प्लेस में किया हुआ है? हमारे यहाँ फेल होना अलाउड है, हमारे यहाँ चीजें जलाना अलाउड है, हमारे यहाँ चीजें तोड़ना अलाउड है। हमारा जो सबसे पॉपुलर वीडियो जिसपे 10 मिलियन व्यूज है, उसमें हमने आग लगाई है। बहुत बड़ा फेलियर था, बस अच्छा हुआ कोई बड़ी आग नहीं लगी। एंड बहुत छोटा सा इशू था जिसकी वजह से कुछ जला था, पर वो कैमरे पर रिकॉर्डेड था। उस दिन हमें रियलाइज हुआ कि हमारे पास कैमरे कम है, तो हमने और ढेर सारे सिक्योरिटी कैमरे लगाए, और सारे हाई डेफिनेशन सिक्योरिटी कैमरे लगाए, कि कुछ भी कभी भी हो सकता है, वो रिकॉर्डिंग मिल जानी चाहिए। हम्म। फेल होना अलाउड है। एंड जब मैं डेमोज के लिए जाता हूँ, तो जो मेरे साथ गया है, मोस्टली ओंकार जाता है जो मेरा एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट है, तो मैं उसको बोलता हूँ क्रैश होगा, कोई बात नहीं, कुछ गड़बड़ होगा कोई बात नहीं, जिम्मेदारी मेरी है तुम्हारी नहीं, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, कुछ गड़बड़ होगा मैं मैनेज करूंगा, तुम्हें कुछ नहीं करना। अनफॉर्चुनेटली मैं जिनके साथ काम करता हूँ, मेरे को मेंटर और लोग भी ऐसे मिले हैं जो मेरे को गलती करने देना अलाउ करते हैं। और देखो, मेरे को गलतियां करने मिल रही हैं तो मेरी टीम को भी गलतियां करने मिल रही हैं। कभी मेरे को नहीं करने मिली गलतियां, तो भी मैं अपनी टीम को करने दूंगा, बिकॉज वो गलतियां करेंगे तो उनको समझ में आएगा कि ऐसे नहीं करना चाहिए। मैं उनको बता दूं मैंने ऐसे चार तरीके से करके देखा, तीन से नहीं हुआ, चौथे से हो गया, तो चौथे से करो।
पर ऐसा हो सकता है कि ना लास्ट 3 बार में जो मैंने गलतियां करी थी वो मैंने सही से नहीं करी थी। अगर वो गलतियां सही से कर लेता शायद, तो शायद 4 बार की जगह 2 बार में भी काम हो जाता। तो लेट देम ट्राई, लेट देम फिगर आउट। बच्चों के साथ भी यही होता है कि वो करने जा रहे हैं, मैं बोलूंगा नहीं करो, यार वो फिर भी करेगा तो बोल के क्या फायदा, उसका भी मूड खराब, मेरा भी मूड खराब, जरा कर ले भाई। फिर वो आगे बोले हाँ यार पापा नहीं होता है, ठीक है पता था कोई बात नहीं, तुमने अपने आप से फिगर आउट कर लिया नहीं होता है। गलतियां करना हम्म। जरूरी है, कॉर्पोरेट में अलाउड नहीं है, बिकॉज कॉर्पोरेट में फिर अप्रेजल पे डिपेंड करता है। मेरी एवरेज रेटिंग Yes. सुपर, तो मैं तो बॉस को बोल देता था कि सर ये जो है ऐसे चलेगा नहीं, तो अगर आप चाहते हो कि हम काम अपने हिसाब से करें तो हम अपने हिसाब से आएंगे जाएंगे, अगर आप चाहते हो कि हम टाइम पे आए तो हम टाइम पे आएंगे टाइम पे जाएंगे, काम पे लेने आए, काम नहीं हो सकता, या तो हम टाइम पे आएंगे जाएंगे या काम करेंगे, दोनों नहीं होते, बोथ आर हम्म। म्यूचुअली। टाइम पे आके काम भी नहीं कर सकता आदमी। करेक्ट। उत्कर्ष, ऐसे बिजी शेड्यूल में और ऐसे मतलब डिमांडिंग रोल में आप खुद को कैसे अपग्रेड करते हो? खुद की नॉलेज कैसे मतलब अपडेटेड रखते हो? खुद को अपग्रेड करने का टाइम कैसे मिलता है? टाइम मिल जाता है, टाइम निकालना पड़ता है। देखो दिन में 24 घंटे हैं, 8 घंटे तो मैं सोऊंगा, नहीं तो 7 घंटे तो सोऊंगा, ठीक है। उसके बाद जो टाइम बचता है थोड़ा बहुत काम करो। धीरे धीरे करके मैंने चीजें डेलीगेट करनी शुरू की है, मुझे बहुत चीजों में लगता है कि मैं बेस्ट कर सकता हूँ, पर मैंने अब करना बंद कर दिया। सामने वाले ने गलती करी है, कोई बात नहीं, वही सही करेगा, मैं नहीं सही करूंगा, मेरा टाइम उसमें जाएगा तो मैं और चीजें नहीं कर पाऊंगा। दैट्स तो इम्पोर्टेंट डाटा। हाँ मतलब दूसरों पर भरोसा करो, दूसरा डेलीकेट करो, गलती करेंगे करने दो, सीखेंगे वैसे। एंड फिर वो टाइम जो बचता है दैट आई यूज फॉर मे बी वॉचिंग वीडियो, अपने बच्चे के साथ खेलने के लिए, कुछ नया देखने के लिए, या किताबें पढ़ने के लिए। और मैंने टीवी सीरीज देखना बंद कर दिया है, पहले मैं टीवी सीरीज देखता था, कोविड के टाइम पे बहुत देखता था। टीवी सीरीज अब मैं तब देखता हूँ जब कुछ नया आता है, जैसे कि ये पंचायत है, पिक्चर्स वगैरह, वो सब मेरे को देखना पसंद है और मैं पूरा एक बार में देख लेता हूँ। देखने बैठा तो पूरा खत्म, कितने भी घंटे लगे। और मोस्टली कोशिश करता हूँ कि टीवी सीरीज में तब देखूं जब मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, जैसे कि ट्रैवल कर रहा हूँ, फ्लाइट है 2-3 घंटे की, तो उस बीच देख डाला, उस बीच में मूवीज वगैरह निपटा दो। बट टाइम निकालना पड़ेगा। देखो अगर आप टाइम कह रहे निकालना पड़ेगा, खुद को हो, अपग्रेड करना है तो टाइम निकालना पड़ेगा। नहीं देखो इफ यू आर सेइंग समथिंग इज इम्पोर्टेंट पर आपको टाइम नहीं मिल रहा है, मतलब वो इम्पोर्टेंट नहीं है। स्ट्रेस के लिए क्या करते हो मैनेज? आपकी स्ट्रेस तो होती है, जैसे आप बोल रहे हो टारगेट है 3 महीने के, 6 महीने के, या हमारे टारगेट है कि भाई हमारे सब्सक्राइबर एकदम से 2,000 से 3,000, 5,000, 10,000 बढ़ जाए, 1 मिलियन हो जाए। तो अगर वो नहीं होता उतने ड्यूरेशन में तो डेफिनेटली स्ट्रेस तो आता है, उसके लिए आप क्या करते हो? देखो अगर वो नहीं हो रहा है जो मेरे को करना है, तो आई हैव टू फिगर आउट कि मैंने ऐसा क्या किया कि वो नहीं हो रहा। और कई बार ऐसा होता है कि भाई आपने सब कुछ डेलीगेट कर दिया, अगर आपने सब कुछ डेलीगेट कर दिया तो जिनको डेलीगेट किया वो ढंग से कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, या जैसे आप एक्सपेक्ट कर पा रहे हो वैसे कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो देन यू हैव टू मे बी गो बैक, खुद से करके देखना पड़ेगा कि आपने जैसे करने बोला है वैसे वो कर पा रहे हैं कि नहीं। एंड एज अ कंपनी वी ट्राई टू बी वेरी पॉजिटिव। हम लोग की जो लैंग्वेज है, जो हम लोग लोगों से बात करने के लिए यूज करते हैं, आई मेक श्योर कि हर कोई सेम लैंग्वेज बोल रहा है। उन्हें ये नहीं यस। लगना चाहिए कि मेरी कंपनी में इंस्टाग्राम अकाउंट पे 4 अलग अलग लोगों से बात कर रहा है। तो वो हम लोगों ने इतनी कंसिस्टेंट बना लिया ना कि लोगों को विश्वास नहीं होता मुझसे बात कर रहे हैं, पुनीत से बात कर रहे हैं, सौरभ से बात कर रहे हैं, प्रचित से बात कर रहे हैं, बिकॉज दैट इज वेरी गुड कंसिस्टेंट। पॉइंट, वेरी गुड पॉइंट फॉर बडिंग लाइक एंटरप्रेन्योर्स, जो भी बडिंग बिजनेस करना चाह रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा पॉइंट है ये। मेरी बिजनेस की जो पर्सनैलिटी है वो मेरे बिजनेस चार्ट में दिखनी चाहिए, वहां पे मेरी पर्सनैलिटी नहीं दिखनी चाहिए, वहां पे पुनीत की पर्सनैलिटी नहीं दिखनी चाहिए, वहां पे ओंकार की पर्सनैलिटी नहीं दिखनी चाहिए। इसी वजह से हम जो वर्ड्स यूज करते हैं वो यूनिफॉर्म रहते हैं। और कल ही बैठ करके मैंने चैट जीपीटी से वो पूरी वर्बल ब्रांडिंग गाइडलाइन बनवाई है और सबको भेजी है। वो मोर और लेस जो मैं बात करता हूँ उसी के ऊपर है। पर अब सारे के सारे एग्जैक्टली सेम बात करेंगे तो फिर बिल्कुल भी नहीं लगेगा ना कि आप अनजान लोगों से बात करो। और हम्म। बहुत सारे कस्टमर्स आते हैं जो यार परेशान होते हैं कि उन्होंने किसी से कुछ खरीद लिया जस्ट बिकॉज वहां सस्ता मिल रहा था, हम सस्ता नहीं बेचते, बट वो हमारे पास आके बोलते हैं अरे यार ऐसा हो गया, तो हम सुन लेते हैं, हम उनको हेल्प भी करते हैं, हमें कुछ नहीं मिलता, बट वी अर्न ट्रस्ट, और हमें वही चाहिए। बिकॉज दिस इज अ बिजनेस दैट विल बी अ गुड बिजनेस इन लाइक नेक्स्ट 3-4 years। 3-4 साल के बाद विल बी देयर, पीपल विल बी नोइंग अस, एंड उसी के लिए है सारा का सारा। एक बार करेक्ट। सब कुछ बन गया, जैसे सेलफोन मार्केट, अभी आप नई कंपनी खोलो, नए सेलफोन बनाओ, कौन खरीदेगा? बट बना रहे हैं लोग बहुत साल पहले से, उनका चल रहा इट्स ऑल अबाउट राइट प्लेस, राइट टाइम, राइट पर्सन, राइट? है। यू वोंट बिलीव, राइट टाइम राइट प्लेस के बारे में मैं वेबसाइट्स बना रहा था 1999 में। हम लोगों ने एक सोशल मीडिया मार्केटिंग कंपनी खोली, हमने बंद कर दी। फिर उसके बाद मैंने ये क्रिप्टो एंड ब्लॉकचेन वाली कंपनी खोली, जो की थी 2015 या 16 में, और हम लोग ये तब बहुत ब्लॉकचेन बहुत हॉट टॉपिक था 2017-18 के आसपास।
हमने बहुत अच्छा काम किया, हम लोगों के क्लाइंट्स में टाटा ट्रस्ट, टाटा सन्स, बार्कलेज और पता नहीं कौन कौन था। फिर कोविड हो गया, डिमोनेटाइजेशन भी हुआ। तो हर चीज अपने हाथ में नहीं होती है। बट अगर आप जो करना चाह रहे हो वो नहीं हो पा रहा है, एंड आपके हाथ में जो है आप वही चेंज कर सकते हो ना। जो आपके हाथ में नहीं है वो नहीं चेंज कर सकते, तो सर पीट के क्या फायदा, उसके उसको लेकर के स्ट्रेस लेकर के क्या फायदा। दुनिया बंद है, एंजॉय करो फिर। फॉर्चुनेटली पैसे मिल रहे थे हम लोगों को, तो हम लोगों को उतना लोड नहीं रहा, पर बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जिनके लिए हम कुछ नहीं कर पाए, परेशान। है ना। हम्म। तो जहाँ पे हो पाए हम लोगों ने हेल्प किया, जहाँ पे नहीं हो पाए हम कुछ नहीं कर सकते थे। इसलिए मैं कहता हूँ जो करने का मन कर रहा है वो कर लो, क्योंकि कल रहेंगे कि नहीं रहेंगे पता नहीं ना। जैसा कि अभी तक के हमारे कन्वर्सेशन में मुझे समझ में आ रहा है कि जो भी हमारे बडिंग जैसे एंटरप्रेनर हैं या बडिंग किसी एक मान लो किसी एक प्रोफेशन में बहुत एक्सेल करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आपको जो अपना करियर पाथ है वो एक फार साइटेडनेस लेके ही प्लान करना होगा। मे बी वो आज आपको लग रहा हो यार आज मैं बहुत ही स्लो चल रहा हूँ, आज मेरी उतनी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ नहीं हो रही है, तो आने वाले टाइम में अगर उस प्रोफेशन की या उस बिजनेस की एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, सो डेफिनेटली यू शुड बी इन दैट। तो ये जो रिस्क का एक असेसमेंट है वो अपने लेवल पे करना आई थिंक बहुत जरूरी है, और वो इस कन्वर्सेशन से बहुत कुछ क्लियर हो रहा है। तो दैट्स वेरी नाइस फॉर एवरीवन हु इज प्लानिंग टू गेट इनटू अ न्यू बिजनेस और एक्सेल इन द सेम प्रोफेशन। एंड अगेन आई विल एम्फेसिस दिस थिंग कि ये पॉडकास्ट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे बडिंग एंटरप्रेन्योर्स के बारे में, या फिर जो लोग ये सोचते हैं यार हम तो बहुत साधारण घर से हैं, हमारे तो घर में किसी ने बिजनेस किया ही नहीं, हाउ कैन वी एक्सेल इन बिजनेस। तो ये कन्वर्सेशन से आपको एक कॉमन पर्सन का स्टेप बाय स्टेप डेवलपमेंट दिखेगा, हाउ ही इज डेवलपिंग टू एन एंटरप्रेन्योर। बहुत ही एनरिचिंग और बहुत ही एनलाइटिंग ये पॉडकास्ट था। एंड आई एम श्योर उत्कर्ष आगे भी हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहेंगे, नई नई चीजें के साथ हम लोग आते रहेंगे। प्लीज गाइज डू सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो, ताकि हमें भी एनकरेजमेंट मिले। और अगर आपके कुछ आइडियाज हैं इस तरह के तो प्लीज कमेंट बॉक्स में प्लीज कमेंट करिएगा। उत्कर्ष, एनीथिंग यू वांट टू से टू व्यूअर्स? मैं तो बस ये कहना चाहूंगा कि यार जो करने का मन है एक बार इवेलुएट कर लो कि वो करने में रिस्क कितना है, एंड अगर वो रिस्क मिटिगेट कर सकते हो तो कर लो। क्योंकि ऐसा भी नहीं होना चाहिए ना कि मन का करने निकले फिर पता चला कि खाने के भी लाले पड़ गए। तो वंस यू हैव ऑल योर एक्सपेंसेस टेकन केयर ऑफ, फिर ले सकते हैं रिस्क। वो कहते हैं ना भूखे पेट तो जंग जंग भी नहीं होती है। So if you have any doubts in which he can help you, please put it in the comment section. We'll try to connect with Utkarsh and get the answer as soon as possible. एंड सेकेंडली एक रिक्वेस्ट मेरे व्यूअर्स से जरूर है कि प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि देखो जितना बड़ा भी ये चैनल बनेगा हम उतने अच्छे गेस्ट उतने अच्छे व्यूज आपके सामने ला सकते हैं और मोर फ्रिक्वेंटली ला सकते हैं। तो थैंक यू उत्कर्ष, हमारे साथ आपकी इतनी अच्छी इंसाइटफुल जर्नी शेयर करने के लिए। थैंक यू व्यूअर्स। और हम लोग जेन्युइन फीडबैक के लिए भी ओपन है, तो अगर आपके मन में पॉडकास्ट सुन के जो भी हमारे लिए जेन्युइन फीडबैक है वो कमेंट सेक्शंस में जरूर लिखें। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।